हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हैप्पी क्लासेस 27/18/35 पे। आज हम आपको पढ़ाएंगे समतल पर आधारित एक प्रश्न लिए रखा है। इसके पहले इस सवाल पर हम आर्टिकल भी पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन है समतलों वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 6 और वेक्टर आर डॉट ब्रैकेट में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू -5 के प्रतिच्छेदन। अब यहाँ NCERT का एग्जाम्पल है, पेज 501 पे मिल जाएगा। इसने लिखा प्रतिच्छेदन, रेखा नहीं लिखा है। अब जाहिर सी बात है, अगर दो समतल काटेंगे तो एक रेखा फाइंड होती है, तो इसलिए प्रतिच्छेदन लिखना पर्याप्त होगा। तथा बिंदु 1 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। वैसे सदिश समीकरण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, बट इसे हम अदिश रूप में ही सॉल्व करेंगे। तो हमारे जो समतल हैं उसको हम लिख लेते हैं। समतल हैं वेक्टर आर डॉट आई कैप जे कैप और के कैप इक्वल टू 6। अब इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, याद कीजिए, इसे लिखेंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। वेक्टर को स्केलर में बदलने का यही तरीका होता है कि वेक्टर आर की जगह एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, आई प्लस जे प्लस के कैप इक्वल टू 6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स आई कैप और आई कैप बीच हो जाएगा एक्स, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये -6 इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको आप 1 कह दीजिए। इसी प्रकार वेक्टर आर डॉट आपको मिलेगा 2i कैप 3j कैप 4k कैप और इक्वल टू -5 मिल गया। अब इसे हमें क्या करना होगा कि आर वेक्टर आर की जगह पर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप लिखना होगा और यहाँ डॉट लगा दीजिए। 2i कैप 3j कैप 4k कैप और इसको +5 कर दीजिए। अब एक्स आई कैप और 2 का गुणा हो जाएगा 2x। इसी प्रकार से 3y और 4z +5 इक्वल टू हो गया 0। इसको समतल 2 कह दीजिए। तो जो दोनों हमारे समतल दिए गए थे उसको हमने बदल लिया कार्तीय फॉर्म में। तो उस अज्ञात समतल का समीकरण, अभी हम सिर्फ समतल को वेक्टर से स्केलर में बदल रहे थे। उस अज्ञात समतल का समीकरण जब हम फाइंड करेंगे तो लिखेंगे पहला समतल प्लस लैम्डा और ब्रैकेट में लिखेंगे दूसरा समतल। इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें पहला समतल क्या मिल गया है, पहले समीकरण के अकॉर्डिंग x प्लस वाई प्लस जेड -6 प्लस लैम्डा। दूसरा समतल 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0 मिल गया है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ लैम्डा को इस ब्रैकेट में ले जाएंगे, तो 2 लैम्डा 3 लैम्डा वाई 4 लैम्डा जेड और प्लस 5 लैम्डा हो जाएगा। तो डायरेक्टली अगर हम सॉल्व करें तो इस पद में यानी 2 लैम्डा एक्स में, एक्स में एक्स कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स हो गया। इसी प्रकार से इस पद में वाई में और 3 लैम्डा वाई में आपका वाई हो गया कॉमन, तो 1 प्लस 3 लैम्डा वाई बचा। इसी प्रकार से जेड, और यहाँ आपका 4 लैम्डा जेड होगा, तो जब आप जेड कॉमन लोगे तो 1 प्लस 4 लैम्डा जेड, और ये कांस्टेंट को एक साथ लिखेंगे -6 और प्लस 5 लैम्डा इक्वल हो जाएगा आपका 0। आगे देखते हैं, यहाँ पे इसी को हम अज्ञात समतल स्टार मान लेंगे, सीधा सा मामला है। चूँकि समतल स्टार, समीकरण का नाम आप 3 4 भी दे दीजिए, हमने स्टार लिखा है। समतल स्टार
यहाँ दिया है कि बिंदु 1 1 1 से जाता है। अब जब समतल स्टार बिंदु 1 1 से जाता है तो x की जगह पर 1 रखेंगे, y की जगह पर 1 और z की जगह पर आप 1 रख देंगे और आपको इस तरीके से लैम्डा का मान मिल जाएगा। तो अगले पेज पे देखते हैं। यहाँ पे यहाँ हम रखेंगे समीकरण स्टार में 1 + 2 लैम्डा इंटू 1, यक्स की जगह 1 रख देंगे। इसी प्रकार से 1 + 3 लैम्डा इंटू 1 करेंगे और 1 + 4 लैम्डा इंटू 1 करेंगे। अर्थात एक्स वाई जेड की जगह 1 1 रख दिया और यहाँ लिख दिया -6 + 5 लैम्डा = 0। उधर जगह नहीं था तो इसको थोड़ा इधर सर खींच लिए हैं। अब देखते हैं जब सॉल्व करोगे तो ये सब ब्रैकेट हट जाएंगे। 1 + 2 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा, 1 + 4 लैम्डा, -6 + 5 लैम्डा = 0। तो देखिए 2 लैम्डा और 3 लैम्डा हो गया 5 और ये 4 लैम्डा, ये हो गया 9 लैम्डा। और यहाँ 9 के बाद आप 5 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 14 लैम्डा, 14 आ गया। अब अंकों को जोड़िए, ये हो गए 1 2 3, 3 ये हो गए और 3 में से 6 घटाएंगे तो आपको मिलेगा -3 = 0। तो 14 लैम्डा = 3, तो लैम्डा हो जाएगा 3/14। अब क्या करेंगे, लैम्डा का मान समीकरण स्टार में रखने पर तो हम समीकरण स्टार में रख लेते हैं। समीकरण स्टार आपके सामने ये देखो दिख रहा है। 1 + 2 × 3/14 इंटू एक्स, 1 + 3 × 3/14 इंटू वाई, 1 + 4 × 3/14 इंटू जेड, यहाँ लिख रहे हैं -6 और 5 × आपको हो जाएगा 5 लैम्डा है तो 3/14 बराबर हो जाएगा 0। अब आगे इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 14 से दोनों पक्षों में हम गुणा करेंगे। तो यहाँ अगर आप 14 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 14, इसमें 14 से गुणा करेंगे इसमें तो आपका हो जाएगा 14 अंश में 14 हर में कैंसिल और 2 तियाँ 6, ब्रैकेट में आप x लिख दीजिए धन। यहाँ आप जब 14 लाएंगे तो हो जाएगा 14 × 14 और ये 3 × 9 आई प्लस यहाँ 14 × 14 और 14 यहाँ लाएंगे तो 14 अंश हर में कैंसिल होकर के सिर्फ 4 तियाँ 12 इंटू जेड और यहाँ आपको मिल जाएगा 14 × 6, इस पद में भी 14 से गुणा होगा और यहाँ आपको मिल जाएगा 14 कैंसिल होकर के 5 3 15 = 0। अब देखते हैं 14 6 20x प्लस यहाँ 14 और 9, 14 6 20 3 23y मिल रहा है आपको। इसके बाद में ये 4 2 6 26z माइनस, अब देखिए यहाँ थोड़ा हम इसको इधर सॉल्व करते हैं। 84 हो जाएगा तो 84 में से आप 15 घटाएंगे तो 14 में से 5 गई 9
और यहाँ 7 में से 1 गए 6, 69 मीन्स आपको मिलेगा -69 इक्वल टू 0। अब ये तो आपका अदिश में आया, बट इसने कहा सदिश में आंसर दीजिए। तो इसके लिए आपको बहुत एक काम करना है, वेक्टर आर डॉट लिख देना है और यहाँ पर जहाँ 20 लिखा है इसको ऐसे लिख दीजिए, यक्स कैप की जगह पर आई कैप, और यहाँ 23 लिख करके वाई की जगह पर जे कैप, और यहाँ 26 लिख करके और जेड की जगह पर के कैप, ऐसे -69 इक्वल टू 0। ये अगले स्टेप में आर डॉट 20 आई कैप, 23 जे कैप और 26 के कैप इक्वल टू आप 69 लिख दीजिए। ये आपका फॉर्म हो गया वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर डी जैसा, यही सदिश रूप में आंसर। तो इस सवाल को जब आप हल करेंगे तो हल करेंगे अदिश फॉर्म में ला करके, और आंसर आप लास्ट में वेक्टर फॉर्म में दे दीजिएगा, सबसे आसान तरीका। थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को सवाल पसंद आया होगा, और एक लाइक की उम्मीद करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।